हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 10 का इंग्लिश का पेपर और ये है पेपर कोड 817 BM। देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और 70 नंबर में से आपके कितने नंबर आएंगे चेक करिए। देखिए शुरू में आपको बताए जाएंगे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको आप चेक कर सकते हैं, हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। देखिए शुरू में आपको मिला होगा इस तरीके से पैसेज और क्वेश्चन है इस तरीके से कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज को ध्यान से पढ़िए, केयरफुली ध्यान से, एंड चुनिए करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट वाला आंसर चुनिए। देखिए इसको करने का ये तरीका, पहले क्वेश्चन पढ़ लें फिर आंसर निकाल लें। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार मैन आर इन अ ग्रेट एफिनिटी विद, जो व्यक्ति हैं वो अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं किन चीजों से, मतलब किन चीजों से वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर शुरू में दे रखा है एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन, मतलब पेड़ों से जो व्यक्ति हैं वो जुड़े हुए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी वाला हो जाएगा, ट्रीज। दूसरा है हु इज कंपेयर्ड विद द बनियान ट्री। ये जो ट्री है वो किससे कंपेयर, तुलना की गई है इसकी, तो महमूद वॉज लाइक द बनियान। तो यहाँ पर देखिए इसकी तुलना की गई है महमूद की, तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रखा कि व्हाट इज द मीनिंग, क्या मीनिंग है ऑफ रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मतलब था चमकीला, या फिर कोई चीज जो चमक रही हो उसको बोलते हैं। तो ये होता है ब्राइट। क्या होता है इसका? ब्राइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला वाला, ये वाला। और क्वेश्चन 4 से लेकर 8 तक रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए। तो इसके भी ऑप्शन बताने आपको, ये ग्रामर बेस्ड है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि वी डेड डैश इन द पार्क इन द इवनिंग, हम पार्क में हैं शाम से। तो देखिए क्या क्या इसका सेंटेंस बन सकता है। वी प्लेड इन द पार्क, हम पार्क में खेले थे, इन द इवनिंग शाम को, तो ये भी करेक्ट हो रहा है। वी प्ले, हम खेलते हैं, तो ये भी करेक्ट हो रहा है। वी हैड प्ले, ये भी करेक्ट हो रहा है। तो सारे ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, तो डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑल आर करेक्ट, सभी क्या इसमें करेक्ट हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि सावित्री ट्रेवल्स ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलना। जब कोई चीज पैदल चलती है तो उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। इसका मतलब होता है पैदल यात्री। क्या होता है? पैदल यात्री होता है। तो इसका इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ रखा है रीअरेंज। अरेंज करके लिखना, पहला सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब, इस तरीके से आपको इसको अरेंज करके लिखना। मदर चिल्ड्रन हर लव्स एवरी। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा? एवरी मदर, प्रत्येक माँ, लव्स प्यार करती है, हर चिल्ड्रन अपने बच्चों से। इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस। देखिए वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो डेफिनेशन की स्पेलिंग सही है, डेफिशिएंसी की भी सही है, डिलीजेंस। देखिए डेफिनेशन परिभाषा होती है, डेफिशिएंसी कमी होती है, डिलीजेंस मेहनत होती है। तो इसका जो गड़बड़ है, इसका बी वाला ऑप्शन गड़बड़ है। यहाँ पर ई आता, क्या आता? ई आता। तो इसका ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द गैप, तो गैप को भरना है। माई सिस्टर्स बर्थडे। देखिए बर्थडे के लिए आपको बताया था प्रीपोजिशन क्या आती है? ऑन आती है। तो याद रखें क्या होती है? ऑन होती है बर्थडे के लिए। फिर से आ रखा पैसेज, क्या आ रखा है क्वेश्चन के रीड द पैसेज। पैसेज को पढ़िए, गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है चूज और चुनिए करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन चुनिए। तो देखिए इसी तरीके से आ रखा है। ये सेम टू सेम आपको बताया, क्वेश्चन बैंक से ऐसे उठा कर रख दिया। ये तो देखिए यह रखा मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड बैंगल्स एज ऑफ द बॉल। देखिए इसको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर एकदम से निकल के आते हैं। देखिए अ स्वीट ब्रेड इज नोन, एक जो स्वीट ब्रेड होती है उसको जाना जाता है। तो देखिए इसका आंसर कहाँ पे ही हैगा? स्वीट ब्रेड जानी जाती है एज द बोल, बोल के नाम से। इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये है इसका करेक्ट तरीका निकालने का। अगला क्वेश्चन क्या है कि सैंडविचेस, जो सैंडविच होते हैं मस्ट बी प्रिपेयर्ड, वो तैयार किए जाते हैं फॉर द ओकेशन, किस ओकेशन के लिए। तो देखिए जहाँ पे सैंडविच होगा, देखिए आगे इसका आंसर ओकेशन पर तैयार किए जाते हैं, कब? डॉटर्स एंगेजमेंट के लिए। तो डॉटर्स एंगेजमेंट कौन सा ऑप्शन में? बी वाले में है। इस तरीके से आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या, वो देखिए कि हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। कौन रहा था एनी का सबसे लंबे समय का दोस्त, तो उसकी डायरी रही थी। इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और 12वां क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। जो मंडेला है उसने करेज से क्या सीखा है। तो उसने बताया था कि इट इज द ट्रम्प ओवर फियर, ये जीत पर आता है। जब जीत हो जाती है आपकी तो करेज भी आता है उसके साथ साथ। 13वां क्वेश्चन क्या है कि वेयर डिड गौतम बुद्धा वर्ब टू स्टे अंटिल हिज इनलाइटमेंट। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, एक पीपल के पेड़ के नीचे। तो इसका हो जाएगा आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी इसको।
और क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक दे रखा है, यह है पोइट्री वाला कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपकी 4 लाइनें दे रखी हैं पोयम की। तो इसमें द ट्रीज आया है, तो द ट्रीज जो पोयम है इसके जो लेखक हैं एड्रिन रिच हैं। कौन है? एड्रिन रिच है, ये आपको याद करना था। द पोइट मेंशंस अबाउट डिपार्चर, तो डिपार्चर यूज किया गया है। डिपार्चर डिपार्चर कहाँ पे है? ये है, तो ये फॉरेस्ट के लिए यूज किया गया है, तो आप फॉरेस्ट इसका लगा दें। अब देखिए सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आ रखे हैं, काफी इजी क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए और आंसर बताइए फॉलोइंग क्वेश्चंस का। हु वाज, मतलब हु इज ट्रिकी, ट्रिकी कौन है? तो ट्रिकी कौन है? कुत्ता है, अ डॉग है, कुत्ता है। और देखिए 17 क्वेश्चन का कि मैक्स एंटर्ड ऑसेबल्स रूम थ्रू द, जो मैक्स था वो उसने एंटर किया था मेन डोर से, तो इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, मेन डोर से वो आया था। वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग, तो जो ग्रिफिन था वो कहाँ पर रुका था? तो वो रुका था एक सराय के अंदर, एक धर्मशाला के अंदर, तो इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। हु इज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी आपकी जो भोली की गाय थी उसको बोले जाता था, जो भोली की गाय थी उसको कहते थे लक्ष्मी। ये भी आपको अच्छी तरह से समझाया था। व्हाट वाज द नेम, क्या नाम है उस शॉप का? विच अनिल लिव्ड इन अ रूम, जो अनिल रूम में रहता था। तो अनिल जिस रूम में रहता था वो जो शॉप थी वो कहाँ पर थी? वो थी उसकी जमुना स्वीट शॉप, तो जमुना स्वीट शॉप थी उसके ऊपर एक वो क्या था? रूम था उसका जहाँ पे अनिल रहता था, तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो 20 में से बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि कितने आपके सही हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, फिर आता पार्ट नंबर भी, ये 50 नंबर का है। 50 नंबर में शुरू में आपको मिलेगा इस तरीके से, और हर साल के साल ऐसे ही आता है ये क्वेश्चन, आपको छांटने के लिए दिया गया था, जो आपने ये उम्मीद कर दिया होगा ये पैसेज जो है। ओके, देख सकते हैं इस तरीके से आया है। और देखिए फिर आता है आपका राइटिंग सेक्शन। क्वेश्चन ये है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए जिस रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनएडुकेट एंड कंटेमिनेटेड वाटर, जो जिसमें वाटर की सप्लाई खराब हो गई हो, इसके बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए अगर एप्लीकेशन नहीं आती है तो आप लेटर लिख सकते हैं। लेटर पूछा है, लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर वेकेशन, तो समर वेकेशन पे आपको क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है छुट्टी के लिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, उम्मीद आपने कर दिया होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 या 6 नंबर का कि राइट एन आर्टिकल, एक ऐसे लिखिए इंपोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में लिखना है। ये फिर इसकी हेडिंग में भी देखिए, कम्युनिकेशन कैसा करता है इंटरनेट, सोशल मीडिया कैसे चलाता है, बिजनेस कैसे चलाता है, एंटरटेनमेंट कैसा करता है, सेफ्टी कैसा करता है, इस तरीके से आ रखा है। और एक और आ रखा है या में कि राइट अ रिपोर्ट ब्लड डोनेशन, तो देखिए जो ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं जो ब्लड को देते हैं उसके बारे में लिखना आपको, इस तरीके से आ रखा है। उसकी हेडिंग अभी ये तरीके से दे रखी है, ये दे रखी है इसकी हेडिंग है। तो इस तरीके से पेपर आया, काफ़ी ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 के रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना, तो काफ़ी ईजी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेट टू ऑल में चेंज होगा, हो जाएगा। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पेसिव वॉइस, तो पेसिव वॉइस में चेंज करना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, द बुक शुरू में आ जाएगा। ओके, और डिड नोट का हेड नोट हो जाएगा, रीड बाय द स्टूडेंट्स, इस तरीके से बन जाएगा। ये काफ़ी ईजी था। पंचुएशन सब आपको समझा रखें, वर्ड का डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा, व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो इस तरीके से आपको सब समझा रखे हैं। अगली याद रखिए ट्रांसलेशन, याद रखिए 4 नंबर की, वो काफ़ी इजी है। आज सोमवार है, इट इज़ क्या हो जाएगा? सोमवार को क्या बोलते हैं? मंडे, तो इट इज़ मंडे। मेरे पिताजी आज के, काफ़ी इजी आई है, आपने बनाती होगी उम्मीद है ये सारी की सारी। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। 5वां क्वेश्चन आ रखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तीन सब देखिए, 3 नंबर में आ रखा शॉर्ट आंसर है कि हु हेल्प्स लेंचो इन व्हाट मैनर इज हेल्प्ड, तो किसने लेंचो की मदद करी थी? तो पोस्टमैन ने करी थी। या मैं दे रखा है इसके कि हाउ डज द थीव थिंक अनिल रिएक्ट दैट थेफ्ट, जो अनिल था वो कैसे रिएक्ट करेगा जब चोरी हो गई थी, तो ये वाला कर सकते हैं। दूसरा रखा हाउ डिड बुद्धा टीच किशोर गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जो बुद्धा थे उन्होंने कैसे सिखाया किशोर गौतमी को कि जिंदगी का सच क्या है, इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला रखा बल्ली वाला कि वर्ड मेड वली सेड ऑन द रिटर्न जर्नी, तो जब बल्ली थी वो दुखी कैसे हो गई थी जब बस पर वापस आ रही थी वो, तो उसने मरवी भाई को देख लिया था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हैं, सारे के सारे इजी क्वेश्चन हैं, सब आपको पढ़ाए हुए आए हैं, जितने भी क्वेश्चन इसमें दिखाए गए हैं ये दिए गए हैं। फिर आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, ये है लॉन्ग। हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर केसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर, जो एनी थी फाइनली वो रुक गई थी मिस्टर केसिंग के पनिश करने के बाद में, कैसे? देखिए
वेरी वेरी आईएमपी लिखवाया था इस क्वेश्चन पे, ये आ चुका है क्वेश्चन की करेक्टर स्केच ऑफ लेंथ जो बहुत आता है, उम्मीद आपने ये कर दिया होगा 4 नंबर का। ओके चलिए फ्रेंड्स, और क्या क्वेश्चन आ रखा है, 7वां है हाउ विल आइस बी एज ग्रेस एंड सफिस कोजिंग एंड, इस तरीके से क्वेश्चन आ रखा है, इसका या में दे रखा है, ये वाला कर दिया होगा उम्मीद है, ये वाला, ये अपनी पोएम की 4 लाइनें लिखी है, तो 4 लाइनें आपको लिखनी थी और 3 नंबर में आ रखी हैं। फिर आता है सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया में आपको बताया था आईएमपी वाला, द ट्रीज वाला, ये आ चुका है। ओके उम्मीद आपने ये वाला कर दिया होगा या फिर आपने जो याद करा होगा वो कर दिया होगा। ओके तो इस तरीके से पेपर आया है। और देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन क्या रखे हैं कि आंसर एनी वन ऑफ द इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, ये आ रखे हैं आपके सप्लीमेंट्री के। पहला क्वेश्चन ये रखा कि व्हाई डज मिसेस पंफ्री, जो मिसेस पंफ्री थी और रिंग हर हैंड्स, अपने हाथों क्यों मरोड़ नहीं थी, ये वाला नहीं हुआ तो आपने ये वाला कर दिया होगा व्हाई डिड शुक्ला सुलेखा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, जो सुलेखा थी उसने तुतलाना कैसे चालू कर दिया था, तो क्या हुआ था, उसका पहले से वो कमज़ोर हो गई थी, उसके सिर में चोट लग गई थी, तो उसका दिमाग कमज़ोर था, उसकी वजह से तुतलाना उसने चालू कर दिया था। 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखिए, 10वां क्वेश्चन आया कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना। क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का किस तरीके से इलाज किया गया, पूरी वर्णन कीजिए। अगर ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं, वाई डू होलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल, होली के पिता ने कैसे दिसंबर के शादी के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। काफ़ी इजी पेपर आया, पूरा 70 में से 70 नंबर का पेपर पढ़ाया हुआ आया ही, उम्मीद आपने पूरा का पूरा पेपर कर दिया होगा। ओके चलिए।